अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिज़ा नवाज़ स्टिचिंग। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे जी। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट जो बैन है और इसकी पट्टी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हर तरह का बैन आप इस वीडियो में सीख सकेंगे, किस तरह से हम हर साइज़ का बैन जो है वो बना सकते हैं। तो चलें जी करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और जिसकी लंबाई है 13.5 इंच। पट्टी को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया और हल्की सी इसको प्रेस लगा लिया ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और इसके ऊपर हम लाइनिंग जो है वो कर लें। अब 3 इंच मैंने यहाँ पे रखा है। अगर आप का साइज़ बड़ा है तो यहाँ पे आप 4 इंच 4.5 इंच भी रख सकते हैं। और अब जितनी हमारी लेस का साइज़ है ना उतनी हमने इस पे यहाँ पे मार्किंग जो है वो करनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमने तकरीबन 6 पॉइंट जो है यानी कि 6 सूद हमने यहाँ पे इसका रखना है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जितना हमने निशान लगाया था उसके ऊपर हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। दूसरी साइड से जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हमने काट लेना है। काटने के बाद उसको हमने कपड़े के ऊपर चिपका लेना है और उसके ऊपर एक साइड से मैंने UHU लगा के इसको चिपका लिया, दूसरी साइड पे मैंने टांका बड़ा करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा ली है ताकि हम बिल्कुल टिकन के बराबर बराबर जो है वो लैस लगा सके और हमारी लैस जो है एक ही दफ़ा से फिनिशिंग के साथ लग जाए। इधर मैं लैस को बिल्कुल भी नहीं खींच रही, ये जो लैस है ये जुड़ी हुई है इसलिए इसको खिंचाव जो है वो आ रहा है। तो अगर आपकी लैस जो है वो थोड़ी खुली खुली होगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी, ये भी अच्छी लगेगी। लेकिन इसमें ये है, इसमें अभी खिंचाव आ रहा है, लेकिन इसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर लैस में खिंचाव आए और आपको उसको गले में लगाना हो तो उसकी क्या ट्रिक है। अब इस तरह से इसको लगा लिया। अब इस तरह से हम इसको सिलाई के पीछे पीछे इस तरह से जो लेस का किनारा है उसके ऊपर कट लगा लेंगे और इसके बाद इसको जो है हम प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट जो है वो हमारी पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें जी कुछ इस तरह से। अब हमने बैन की जो कटिंग है वो करनी है। यहाँ पे आपका अगर साइज़ बड़ा है तो आप यहाँ पे 3.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखा है। इसका हम बॉक्स बनाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी गोलाई जो है वो हमने ज़्यादा नहीं करनी, जिस तरह से हम बोट नेक की कटाई करते हैं और उसी तरह से हमने इसकी पहले जो है मार्किंग करनी है और इसके बाद इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। अब इसकी बैक साइड जो है उसकी हमने कटिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ से बैक साइड को मैं खोल लूँगी और फ्रंट साइड से जो हमने गले की कटिंग निकाली थी उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी। इसके बाद इसकी साइड से थोड़ी सी गुलाई करूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो दोनों हमने कटिंग निकाली है गले की, इसको हमने फेंकना नहीं, इससे हम बैन तैयार करेंगे, इससे और इससे हम बैन की कटिंग करेंगे। अब ये जो पट्टी थी कमीज़ का दरमियान मैंने बना लिया, पट्टी का भी दरमियान बना लिया और इसको मैं अब यहाँ पे दरमियान में लगा रही हूँ। इस तरह से पहले हमने इसके दरमियान में सिलाई लगानी है और उसके बाद साइडों पे जो हमने इसकी सिलाइयाँ लगाई थी उसके ऊपर हमने इसकी सिलाई जो है वो लगा देनी है। इधर भी ध्यान रहे कि लेस को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना, ना ही हमने ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना ही नीचे वाले कपड़े को खींचना है। बिल्कुल बराबर बराबर जो है इसको हमने रखते जाना है और इसकी हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और एंड से इस तरह से हमने तकरीबन 2 सूत का मार्जिन छोड़ के सिलाई से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको हमने दूसरी साइड पे फोल्ड करना है और हमारी ये देखें जी खूबसूरत लेस जो है ये निकल के हो गई है तैयार। अब नीचे की तरफ जो है ये देखें इधर कपड़ा जो है ये इकट्ठा हो रहा है, ये इसलिए इकट्ठा हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी कटिंग नहीं की लेस की। तो इधर अब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये आराम से जो है दूसरी साइड पे फोल्ड हो जाएगा। इसको भी हम प्रेस कर लेंगे। अब बटन टेक लगाने के लिए यहाँ पे मैंने पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई जो है वो है 4 इंच और इसकी लंबाई जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जितना आपका पट्टी का साइज़ होगा उतनी ही आपने इसकी लंबाई लेनी है। अब 1/2 इंच इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया था तो इस तरह से इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद ये देखें जी इस तरह से आपने जितना गला रखना है, अगर आपका गला डीप है तो यहाँ पे आप 8 इंच या 7 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा के तो इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाऊंगी और इसको इसके साथ जोड़ दूंगी। तो ये देखें जी इस तरह से हम गले की जो है वो लंबाई मापेंगे तो 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। आपका जितना साइज़ होगा आप उसी हिसाब से ही यहाँ निशान लगाइएगा। अब इसकी बैक साइड पे जो हमने पट्टी लगाई थी उसको हमने बिल्कुल बराबर कर लेना और यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर लगानी है और इस पट्टी को भी अब हमने इसमें ऐड कर लेना है। जिस साइड से हमने इस पर सिलाई लगाई थी पट्टी के ऊपर वो वाली साइड हमने अंदर की तरफ करनी है और यहाँ पर हमने इसके किनारे किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है।
अब यहाँ से भी लेस को बिल्कुल बराबर कर लेना है और इसके ऊपर हमने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड पे भी जहाँ तक हमने इसका बटन टेक रखना है वहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगा देनी है और इसको पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 इंच मैं नीचे तक इसका बटन टेक रखूँगी और इसको मैंने पक्का कर लिया। अब ऊपर की तरफ जो रह गया था उसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब ये जो पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे और इसके साथ हम इसको इधर से यहाँ तक तुरपाई कर देंगे। इसकी तुरपाई हमने कर ली है। अब इस साइड पे अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो उसको काट दीजिएगा। बैन के लिए है मैंने जो है बुकरम उसकी चौड़ाई ली है 5 इंच और इसकी लंबाई है 13.5 इंच। अब इस तरह से इसको हमने लंबाई की तरफ से फोल्ड करना है और जो हमने कमीज़ की फ्रंट साइड से और बैक साइड से कपड़ा निकाला था उसको हमने इस तरह से रख लेना। पहले जो हमने बैक साइड से कपड़ा निकाला था उसको रखना है, उस पर आप निशान लगा लें और यहाँ तक फ्रंट साइड का जो कपड़ा है उसको रख लें और बैक साइड का जो कपड़ा है उसको इस तरफ रखें और इसके साथ साथ आप इस तरह से छोटे छोटे से डॉट्स लगा लें। और इसके बाद हमने तकरीबन 2 सूत का जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ रख के तो फिर इसकी कटिंग करनी है। यहाँ तक हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, पहले हम इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम बाहर की तरफ 2 सूत का जो है वो निशान लगाएंगे और फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। तो 2 सूत हमने बाहर की तरफ निशान लगाना है। बाहर की तरफ निशान लगाने के बाद इसकी भी हम गोलाई में जो है वो मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से सीधा है तो इसको हम सीधा जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसकी गोलाई है तो गोलाई में हम इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। अब बैन की हमने कटिंग करनी है तो अंदर की तरफ इसको मैं रखूँगी और 1.25 इंच पे इसका निशान लगाऊंगी। 1.25 इंच होगा 1 इंच से 2 सूत कम, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट जो है वो हमने कम रखना है। अब इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर हमने 1.25 इंच पे निशान लगा लेना और इसको भी हम जो है वो डार्क इसकी मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद इसकी गोलाई में है जो है वो हम शेप दे लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमने अंदर की तरफ से इसकी कटिंग जो है वो शुरू करनी है। बुकरम को आपने बिल्कुल बराबर पकड़ के रखना है ताकि हमारी नीट और फिनिशिंग के साथ जो है वो बुकरम की कटिंग हो। कटिंग आपने आराम आराम से हल्के हाथ से करनी है। अब दूसरी तरफ से भी इसको हमने घुमा लेना है और बुकरम को बिल्कुल बराबर करना है हमने। और जब 2 सूत हमने बाहर की तरफ निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देखें जी इस तरह से इसकी शेप जो है वो आ रही है। अब इसको कपड़े की बैक साइड पे मैंने चिपका लिया है और तकरीबन हाफ इंच का मैंने मार्जिन छोड़ के तो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर लिया। अब इस पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे बल्कि हम UHU की मदद से इसको हम बैक साइड पे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम इसको UHU लगाएंगे और एक ही दफ़ा से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो प्रेस है इसके ऊपर लग जाएगी और कपड़ा भी जो है वो इसके ऊपर चिपक जाएगा। और बैक साइड से जो कपड़ा है और जो फ्रंट साइड से कपड़ा है जिस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है बिल्कुल बराबर आपने इसकी कटिंग करनी है। अब अंदर की तरफ से इस तरह से हाफ इंच से भी कम मार्जिन हमने छोड़ के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके ऊपर आपने सिलाई से पीछे पीछे आपने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। इसको हमने सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे ताकि बैंड जो है वो हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैक साइड पे फोल्ड हो। तो अगर आपका बैंड फोल्ड ना हो रहा हो तो आप खोल के देख लीजिएगा कहीं आपके कट जो हैं वो छोटे तो नहीं या कट लगे तो नहीं। अब इसका मैंने दरमियान बना लिया, शर्ट की बैक साइड का भी मैंने दरमियान बना लिया और इसके जो कंधे जोड़े थे वहाँ से भी हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना ताकि बैंड हमारा फिनिशिंग के साथ लगे, इसमें कोई झोल वगैरह ना आए।
अब बैन का जो हमने दरमियान बनाया था उसको और बैक साइड का जो दरमियान बनाया था उसको हमने आमने सामने रखना है और 2 सूत का कपड़ा हमने अंदर की तरफ रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। कंधों से आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ 2 सूत कपड़ा ही हमने अंदर की तरफ करना है, जिस तरह मैं घुमा के लगा रही हूँ। अगर आप इस तरह से बैन लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नीट बैन आपका लगेगा। अब जहाँ तक हमारी लैस थी वहाँ तक बाहर की तरफ हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी साइड से हाफ बैन जो रह गया था उसको भी हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोनों बैन के जो सामने के सिरे हैं उसके ऊपर निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम इसका एंड करें तो ये दोनों आमने सामने बिल्कुल बराबर आए। अब जो हाफ बैन रह गया था उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी हमने 2-2 सूत का मार्जिन रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और जब हमने कंधे के ऊपर आना है तो यहाँ से भी हमने ख्याल रखना है कि 2 सूत हमारा जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ आए। अगर आप चाहें तो चाक या पेंसिल की मदद से इस पे 2-2 सूत का निशान लगा लें और उसके बाद सिलाई लगाएं, तब भी आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। अब जहाँ तक हमने इसका निशान लगाया था वहाँ तक बैन को हमने लगा लेना। ये देखें जी, इस तरह से इसको लगाने के बाद यहाँ तक हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम काट देंगे और यहाँ से हमने पहले पक्का करना है और इसके बाद जहाँ तक फ्रंट साइड का बैन था वहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगानी है डबल। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से काट देंगे ऊपर की तरफ से भी। ये देखें जी, यहाँ कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था, इसको भी मैंने दोबारा से फिर इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है, इसका हमने कोना बनाना है और इसके ऊपर हम बैक साइड पे जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ तक आपने इसकी तुरपाई कर लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये जो बैन है बिल्कुल आपके गले के साथ चिपका हुआ आएगा अगर आप इस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अगर आपने इसका जो है वो ऊपर से गला खुला रखना है, नीचे से खुला रखना है, तो वो भी मैंने आपको साथ साथ बताया कि कितना आप खुला रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।